सर, आप मुझे यहाँ खुशखबरी देने आए हैं ना? थोड़ी देर इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। ग्रहों ने व्हाट्सएप किया, तेरा वक्त बुरा चल रहा है। सर, सिर्फ मेरा प्रमोशन हुआ है कि लूट का 10% मेरे नाम हुआ है? प्रमोशन नहीं बे गधे, तेरा डिमोशन हुआ है। लूट की वारदात एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, ये देख। भीड़ मत करो, हवा आने दो। अगर तुम अपने काम पर ध्यान देते तो यह हादसा ही नहीं होता। प्रवचन मत दो, मुझे प्रमोशन के बारे में बताओ। सच्चाई बताऊंगा तो तुम सुन ही नहीं पाओगे। बैंक ने हमारी सिक्योरिटी कंपनी को वार्निंग देकर छोड़ा है। शुक्र मनाओ तुम्हारी नौकरी नहीं गई। कितनी बदबू आ रही है। पता नहीं खान मुझे यहाँ क्यों ले आया। कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? आज से रोज तुम्हारी ड्यूटी यहीं पर होगी। यहाँ पर? यहाँ कौन सा खजाना गड़ा है? खजाना छोड़, अब तू अपने एरिया के बच्चों को बुलाकर यहाँ खेल सकता है। यहाँ कोई कैमरा नहीं है। इसकी तो किस्मत चमक गई। प्रमोशन में डंप यार्ड की खुशबू मिल गई। क्या रे गौतम, इनाम के पैसों से नया परफ्यूम खरीदा है क्या? बढ़िया खुशबू आ रही है। हीरो बनने के चक्कर में कहीं इसी ने तो चोरी नहीं करवाई थी? बाबा जी की तावीज पहनकर इसने तो अपना रेप भी करवा लिया है। अब अगर डंप यार्ड में गलती करेगा तो शौचालय में पोस्टिंग होगी। सिक्योरिटी एजेंसी ने लूट की इंक्वायरी शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला है कि सिक्योरिटी गार्ड गौतम के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की वजह से ये लूट हुई। लुटेरे तो पकड़े गए। आ गया बेवकूफ, अपने साथ हमारे बस्ती का भी नाम बदनाम कर दिया। ऐसे आदमी को तो यहाँ से धक्के मार के निकाल देना चाहिए। श्रीनगर कॉलोनी के एटीएम लूटने की घटना में एक नया ट्विस्ट आया है। गौतम जिसने लुटेरे को पकड़वाया, उसी को उसकी लापरवाही के लिए वार्निंग दी गई है। कितनी बदबू है। गटर साफ कर रहा था क्या? जाके नहा ले जल्दी से। इससे अच्छी खुशबू तो मेरे सॉक्स से आती है। अब भी बदबू आ रही है। अगर आ रही है तो कसाई से अपनी चमड़ी उधेड़वा देता हूँ। आप एक पल के लिए बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मुझे रोज पूरा दिन उस बदबू में खड़े रहना है। आपने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। 4 पैसे भी नहीं दिए, धंधा कर रहे हैं, बात करते हैं। एक बाप होने के नाते कभी पूछा है अपने बेटे को क्या चाहिए? बस पैदा करके बस्ती की गलियों में छोड़ दिया। न जाने कौन से जन्म का पाप था जो मुझे तुम जैसा बाप मिला। अरे अपनी करनी का मुझे क्यों दोष दे रहा है? अगर बच्चों को पैसे दिखाने ना ले गया होता एटीएम में तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब तुम ही बताओ, मेरी क्या गलती है इसमें? ये पहले से ही इतना गिरा हुआ है, अब इससे ज्यादा और कितना गिरेगा? ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। परेशान है बेचारा। बाहर से ज्यादा बरसात तो यहाँ पर है।
पुष्य कालावती डायमंड्स। मैं सत्यनारायण वर्मा इस वसीयत में अपनी सारी जायदाद अपने बेटे नरेंद्र वर्मा के नाम कर रहा हूँ। मेरी जायदाद में से घर और जमीन सब कुछ तबाह हो गया। बस किसी तरह 900 हीरे बचा पाया हूँ। आज 1947 में इसकी कीमत है करीब 60 लाख रुपए। इन हीरों पर सिर्फ मेरे बेटे का और फिर उसके बेटे का और फिर उनके वारिस का हक रहेगा और कोई इसका मालिकाना हक नहीं जता सकता। पापा 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 उठिए ना। अरे क्या है? उठिए ना पापा। अरे सोने देना भाई। देखिए मेरे दादाजी आपके लिए वसीयत छोड़ कर गए हैं। हैं? लिखा है उन्होंने आपके लिए 900 हीरे छोड़े हैं। एक काम कर, मैं तुझे सुबह लॉकर की चाबी दे दूंगा, तू जाकर वहाँ डिपॉजिट कर देना, ठीक है? अब मुझे सोने दे। अरे बाद में सोइएगा। उठिए। क्या है? जरा इस वसीयत पर एक नजर तो डालिए। उन्होंने हम लोगों के लिए 900 हीरे रखे हैं। पढ़िए। मुझे लगता था हमारे घर में सिर्फ एक ही पागल पैदा हुआ है। तेरे दादा भी सरफिरे थे, आज पता चला। बेटे, तेरे दादा ने शायद इतनी जायदाद मेरे लिए कमाने के सपने देखे होंगे। फूटी कौड़ी दी नहीं, टाइम पास के लिए विल बना गए और तेरे जैसे नमूने में अपने अंश डाल गए। ले पकड़ ये फटी जायदाद और अब मुझे चैन से सोने दे। उनके बारे में कुछ तो बताइए। क्या है? मैं छोटा था तभी तेरे दादाजी गुजर गए। कुछ सालों के बाद तेरी दादी भी गुजर गई। जहां तक मैंने सुना था तेरे दादाजी मरते दम तक एक साइकिल चलाते थे, वो भी टूटी फूटी। अगर उनके पास हीरे मोती होते तो क्या वो इस तरह की टूटी साइकिल चलाते? सुन, मुझे तो लगता है उनके भी दिमाग का सर्किट उड़ गया था जो ये विल बनाई। वो तो मर गए, अब तू मुझे क्यों मार रहा है? जा जाके सो जा वरना मम्मी को बुलाऊंगा। अगस्त 1947 पाकिस्तान से हिंदू और सिखों को खदेड़ा जा रहा था। डरा सहमा सा मैं घर में रेडियो सुन रहा था। दंगे फैलाने वालों को रोकना पुलिस के बस से भी बाहर हो गया है। पुलिस ने जनता से निवेदन किया है कि वो अपने अपने घरों में ही रहें। लुटेरे नामचीन लोगों को मारकर उन्हें लूट रहे हैं। पूरे शहर मदद के लिए मैंने दोस्तों को फोन किया। चारों तरफ अफरा-तफरी। मोहम्मद भाई, मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या दंगे खत्म होने तक मैं आपके घर में रह सकता हूँ? अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो वो हमें और हमारे परिवार को भी मार डालेंगे। किसी से मत कहिएगा कि हम दोस्त हैं। हेलो पुलिस स्टेशन, बाहर दंगे चल रहे हैं, मारकाट मची हुई है। मैं यहाँ घर में अकेला हूँ। क्या आप मुझे सुरक्षा देंगे? पुष्प कलावती नाम की हीरों की दुकान का मैं इसकी तो एड्रेस नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अभी आना बहुत मुश्किल है हुजूर। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो फौरन देश छोड़ दीजिए। मैं घबराहट में अपनी सूझबूझ खो बैठा था। तभी बाहर कुछ लोग तोड़फोड़ करते नजर आए।
इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचते, मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। पैसे, गहने और हीरे झोली में भरे और अपनी कार की ओर भागा। कुछ लोगों ने मुझे भागते हुए देख लिया और मेरा पीछा करने लगे, पर किसी तरह से मैं वहां से बच निकला। वो जानते थे कि मेरे पास बेशकीमती हीरे हैं। मुझे मेरी मौत का खौफ था, इसलिए कुलदेवी मां हिंगलाज देवी के रास्ते में दर्शन किए और तेजी से आगे बढ़ता रहा। पूरा इलाका लाशों का ढेर बन चुका था। चारों ओर मार काट मची हुई थी। भागने के रास्ते कम थे। जब मैं छोटा था तो मुझे पता था कि राजा युद्ध के दौरान किसी गुप्त रास्ते से जाया करते थे। एक दिन मैंने वो देख लिया, पर अंदर जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज जोखिम उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये आधे पन्ने तो दिमाग खा गए हैं। डरता हुआ मैं खुफिया रास्ते में दाखिल हुआ। सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे गया। दरवाजा खोला तो सामने एक खौफनाक बड़ी गुफा थी। मेरे कदमों की आहट भी मुझे डरा रही थी। उस भूल भुलैया में पता नहीं मैं कहां जा रहा था। तभी अचानक एक कंकाल से टकराया। कंकाल से टकराते ही एक चेन मेरे हाथ में गिरी। मैं डर गया। चेन लेकर मैंने वापस लौटने का फैसला किया। सारे रास्ते एक जैसे थे, इसलिए मैं रास्ता भटक गया। 4 घंटों पागलों की तरह अंदर घूमने के बाद मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी। मैं बुरी तरह से थक गया था, इसलिए मैं आराम करने के लिए एक जगह रुक गया। मैं जहां बैठा था वहां धातु के पक्षी बने हुए थे। उनमें से एक के अंदर मेरे हीरों की थैली गिरी। वजन पड़ते ही उस पक्षी का पंखनुमा ढक्कन बंद हो गया। स्तंभ के ऊपर का हिस्सा खुला और मेरे पैसे, गहनों की पोटली कहीं अंदर चली गई। स्तंभ के ऊपर के हिस्से को मैंने काफी खोलना चाहा, पर वो खुला नहीं। पास रखे पत्थर को हटाना चाहा, पर वो टूट गया। तभी जमीन हिलने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। पत्थर का पुल 2 हिस्सों में बट गया और मैं नीचे जा गिरा। सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि मैं उस मौत के कुएं से कैसे बचा।